आपका आपका स्वागत है हमारे चैनल बाबा जी के में। तो आज देखने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए बिहार पुलिस, ठीक है ना। ये थोड़े चलिए मिटाते हैं इसको। आज का वो बिहार पुलिस, ठीक है ना। बिहार पुलिस सिपाही को जो नियुक्ति होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन पहला पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक, ठीक है, न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया, ठीक है ना। 1980 के दशक में, ठीक है ना। तो इसका आपको सही जवाब होगा ये जनहित याचिका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा जूम कर देता है, आपको अच्छा और दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन आपको आंसर ही दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है ना। किसी देश में जो कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो होगा संसद के पास, ठीक है ना, संसद भवन के पास, ठीक है ना। जी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। चौथा देखते हैं, चलिए चौथा इधर है। अब देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको होगा सी, ठीक है ना। संघ व राज्यों के बीच तथा राज्य और राज्यों के बीच विवाद, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। राज्य के बीच विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, और संघ राज्य के बीच हो तो वो भी आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते पांचवा क्वेश्चन पे। अब देखिए सेवा सेवा रिगपा क्या है। तो सोवा रिगपा क्या है, ठीक है। सोवा रिगपा क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा सी, क्या है, तो ये आपको हिमालय की प्रारंभिक दवा पद्धति, प्रारंभिक जो दवा पद्धति था ना, उसको शोभा रिगपा बोलते हैं, रिगपा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है वो पता चलेगा, और प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये तो करंट अफेयर्स है, तो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2024 को देश में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। प्रीवियस मतलब करंट अफेयर्स था उस समय का, तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता, ठीक है ना। अब देखिए, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्या है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया था। गोलकीपर को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, ठीक है ना। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है गोलकीपर को, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थाई जो है ना उपग्रह नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा आपको डी, जुगनू, ठीक है ना। जुगनू भू अस्थाई नहीं उपग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। जुगनू नैनो सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा टीटी द्वारा कानपुर को बनाया गया, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। ये आपको भू अस्थाई, ये जो ऑप्शन है ना, जी सेट, एडुसेट और हेमसेट, तो ये याद रखिएगा, ये आपको भू अस्थाई उपग्रह है, ठीक है ना। क्या देखते हैं इसमें, चलिए 8 हो गया, 9 देख लेते हैं, 9, ठीक है ना। तो 9वां क्या क्वेश्चन है, तो 9वां क्वेश्चन हमारे पास, चलिए इधर करते हैं। 9वां क्वेश्चन है जो सामा केवा, तो चकेवा जो है बिहार का एक
त्योहार है, ठीक है ना। ये त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है, ठीक है ना, भाई और बहन को, ठीक है ना। क्या कहे, श्यामा लिख दी, यहाँ आप लिख देते, नाम थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, श्यामा चकेवा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो क्या है, भाई बहन का पर्व है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ताजमहल, तो ताजमहल का वास्तुकार कौन है, ठीक है ना। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ठीक है। तो इसको आपको जो चार ऑप्शन दिया इसमें से आपका होगा सही आंसर उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है ना। और देखते हैं कितना तक हो गया, 10 तक हो गया। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद जीवक डैश का निवासी था, कहाँ का निवासी था, राजगीर का। जीवक जो था हरिक वंश के जो बिंबिसार है, वो उनके राजवेद का नाम था जीवक, तो वो कहाँ के रहने वाले थे, राजगीर के, ठीक है ना। तो और देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखिए गद्यांश है। आप इस गद्यांश को पढ़ के आंसर दे सकते। देखिए 12 संख्या 12 से लेके 14 के उत्तर सही चुनिए। ये गद्यांश आपको पढ़ना है, जो गद्यांश में लिखा था उसी को पढ़ना है। इसमें जो लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये पढ़ देंगे। 14 तक आपको मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना। गद्यांश पढ़ के आंसर दीजिए, ठीक है। इसमें इसको स्किप कर रहा हूँ जल्दी। 13 का होगा आपको ए, गद्यांश पढ़ के दीजिएगा। और आखिरी देखिए 14 का होगा आपको डी, तो गद्यांश पढ़ के दीजिए, ठीक है ना। देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, तो आप लोग पॉलिटी में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। पॉलिटी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन होता है, बिहार राज्य में विधान परिषदों की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है ना। जो उसमें प्रावधान है वो बताना। तो ये देखिए राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये प्रावधान है, ठीक है। 1/3 जो उसका विधानसभा है ना, उसका 1/3 सीट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन पर बहुत है, तो आपको पॉलिटी में ध्यान देने की, पॉलिटी खाली पॉलिटी क्वेश्चन बजा हुआ है। देखिए संविधान सभा के चुनाव हुआ था, कब हुआ था, जुलाई 1946। अगर प्रथम बैठक कब हुआ, तो दिसंबर बोलिएगा, ठीक है ना, दिसंबर 1946 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कितना पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी का मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद से कौन हटा सकता है, ठीक है ना। तो सही इसका आंसर राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह पारित हो जाए तो, ठीक है ना। अगर दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया तो इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। हम 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए चलती, पॉप, ठीक है ना, पॉप की आवाज करते हुए जलती है, तो H2O, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस जो है तो पॉप की आवाज करते हुए चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं ये आगे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अंडे की जर्दी क्लोराइड का कौन सा प्रकार है। देखिए अंडे की जर्दी है, क्लोराइड में कौन सा प्रकार है, तो इसका सही आंसर होगा आपको, इसका सही जो आंसर है आपको सी, क्या है, इमल्सन, ठीक है ना, इमल्सन है, ठीक है, याद रखिएगा अंडे की जर्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आयरन का परमाणु प्रतीक क्या, आयरन जो है, ये आपको ये भी याद रखना कि बच्चा जा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो Fe होता है आयरन का, ठीक है ना। तो ये सब याद कर लिया, ठीक है ना। जो इसका जो होता है संकेत वो याद कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में बहुत काम आएगा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, संकरण अवस्था क्या है, तो सही आंसर होगा सी,
SP पे पावर 3, ठीक है ना। तो ये आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये है आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, यूरोप के स्केच रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्टाज के लेखक कौन है, ठीक है ना। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका लेखक कौन है, राम कुमार, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए मिलान वाला से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है। ये बोला छाती पर मूंग दड़ना मतलब मुहावरा है, इसका आपको मिलान करना है, ठीक है ना। ये जो मुहावरा है तो आपको मुहावरा पे ध्यान देना हिंदी में। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है ना। सी में कौन कौन रहा, एक आचार, एक आचार छाती पर मूंग दलना मतलब हुआ साथ रहकर परेशान करना, ठीक है ना। और बी का होगा ए, छाती पर पत्थर रखना मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, ठीक है ना। और छाती पर सांप लौटना मतलब क्या होगा, सी का होगा 3, ईर्ष्या करना मतलब किसी से आपको जलना। अब देखिए छाती ठोकना मतलब क्या हुआ, छाती ठोकना मतलब हुआ कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन तक हो चुका है, आगे बढ़ते क्या मुहावरा अर्थ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें कोई ना समास विग्रह सही नहीं है, कौन इसमें सही नहीं, तो ऑप्शन देखिए, तो ए। तो आपको ये सब भी ध्यान देना, ठीक है ना, हिंदी में भी आपको ध्यान देना। तो ए सही नहीं है, ठीक है ना, राजा के लिए सभा, ये सब सही है, समास विग्रह सही है सब, ठीक है ना। ये सब क्या है, सही है, ये याद कर लीजिएगा तो गलत बिल अपने मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए और देखते हैं। अब देखिए डैश डैश ने कोशिका के तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, J.E. पुरकिंजे, ठीक है ना। जो तरल पदार्थ उसको क्या आपका है, जीव द्रव, क्या नाम है, J.E. पुरकिंजे, 1839 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे 26वां क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है। अब देखिए 26वां क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप के भाग को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दृढ़ ऊतक को क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनिक काइमा, ठीक है ना, ये बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ऊतक, यहाँ पे आप देखिए हरे पत्तियों में भोजन को, जो आप यहाँ देखिए हरे पत्तियों में भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है, जो पत्ती है भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है, तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च, ठीक है, स्टार्च होगा। तो आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का, इतना में संयुक्त राष्ट्र में अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्था है, ठीक है, तो 1665, ठीक है, यह याद रखना, ठीक है, इतना। तो ये सब आपको करंट अफेयर्स का है। सूचना का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया, तो याद रखिएगा 2005, ठीक है, 2005 में पारित किया गया। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अनाज कब घोषित किया गया, सी होगा 2023 में। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ ये क्वेश्चन को आप लोगों को। देखिए लगभग सभी पादपों कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, जो पादप कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें देखिए जो आयोग जो मान रहा है, तो ये मान रहा है, क्या मानना, तारकाय, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, तारकाय, ठीक है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, ठीक है। और देखिए प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, जो प्लाज्मोडियम है तो उसमें किस प्रकार का जनन होता है, तो उसमें जनन होता है बहुविभाजन मतलब जैसे कुछ एक चीज है, ये एक चीज है, एक चीज हुआ इसी से बन गया बहुत विभाजन हो एक ही चीज का, तो इसी को बोलते हैं बहुविभाजन, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम कैसा विभाजन करता है, बहुविभाजन करता है, याद रखिएगा। 32 का क्वेश्चन हो गया मैथ, इसमें मैथ के लिए आपको
अलग सेशन लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है ना, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता को कैसे सुनिश्चित करती है? इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है ना। ऐसे करती है, हाइड्रा में मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है, ठीक। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें से सही आंसर होगा आपको ए। क्या होगा? लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। कि मैं आपको 4 ऑप्शन पढ़ के सुना दूंगा, पर ये आपकी कोई काम की नहीं होगा, पर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट सही ऑप्शन का, अगर आप बोलिएगा तो मैं 4 ऑप्शन पढ़ के अगला वीडियो में बता दूंगा आपको। आज 50 तक करेंगे, 50 का आगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं इसका आगे पढ़ा दूँ। यहाँ पे कुछ है, तो ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। तो अब हिंदी व्याकरण भी अगर बोलिएगा तो मैं स्पेशल सेशन ले लूंगा, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। बच्चा खेल रहा है, ठीक है ना। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण वर्तमान काल। अगर आप बोलिएगा तो मैं शब्द का एक एक अच्छा से ले लूंगा, मतलब ग्रामर में आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। स्वागत शब्द में उपसर्ग कौन है? स्वागत, सु, ठीक है ना। स्वागत में क्या है? स्वा, सु। देखने में नहीं लगता, पर यह सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत मतलब जो सही नहीं, ठीक है। तो उसमें असंगत विकल्प कौन सा है? बिना सोचे विचार किए गया विश्वास, अविश्वास, ठीक है। तो अब देखिए, और सब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो माटा, ठीक है ना। कौप मृदा को किस नाम जाता है? माटा। पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? गोरडू, ठीक है ना, गोरडू, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 50 क्वेश्चन आज कर लेंगे, 50 क्वेश्चन कल कर लेंगे, आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। और मैथ उसके लिए आपको स्पेशल सेशन लिया जाएगा, ठीक है ना। इस समय में कुछ है नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया था। तो चलिए 39वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC, ठीक है ना, ONGC इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करता है? किसके लिए? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है ना। अब 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए, आपको ये जनगणना पढ़ के जाना है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आता ही है। तो स्पेशल सेशन भी मैं जनगणने का ले लूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, बिहार। याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। घनत्व का मतलब हुआ आपको, जैसे 1 किलोमीटर में कितना आदमी लोग रहता है, जैसे 1 किलोमीटर समझिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आदमी कितना रहता है तो वही होता है घनत्व यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना आदमी रह रहा है तो वही घनत्व होता है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या अलग चीज हुआ, घनत्व अलग चीज हुआ, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आप देखते हैं आगे क्वेश्चन 41 नंबर का। देखिए, आप इसको ना, आपको वायुसेना का जो आयोजन होता है सेना अभ्यास, तो सबको आपको करके रखना, ठीक है ना। देखिए, तो ये जो सेना अभ्यास होता है गगन शक्ति 2024, तो कहाँ हुआ था? राजस्थान। ऐसा ही तरह का आपको करंट अफेयर्स होगा, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ अभ्यास बहुत दिया हुआ है, नया नया अभ्यास, तो देख लीजिए। ये भी देखिए, ये भी आपको करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो आपका ये करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कार्ड देता हूँ, करंट अफेयर को तैयार कर लीजिएगा। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में
स्थित है, ठीक है ना। तो मुजफ्फरपुर तो ऐसे फेमस है शाही लीची के लिए, तो याद रखिएगा यही मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए क्वेश्चन घुमाया है, तब भी आप मारिएगा, ठीक है ना। अब अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ बिहार में, तो ये भी देखना चाहते हैं देख सकते, लेकिन अभी आप छोड़ दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनसंख्या गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता। जो जनसंख्या गुणवत्ता है, जो मुद्रास्फीति में क्या करेगा, मुद्रास्फीति मतलब रेट कम बेसी हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा। साक्षरता दर निर्भर करता है जनसंख्या गुणवत्ता कैसी है। जीवन प्रत्याशा निर्भर करता है कि कैसी है। लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्भर करता है कि जनसंख्या गुणवत्ता कैसी है, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गैर बाजार के गांव का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा, राम के पास एक गाय है, उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। तो ये गैर बाजार है, इससे उसको मतलब बाजार में बेच रहा नहीं है, ठीक है ना। आइए देखिए ऑप्शन सब देखिए, मोहन एक कृषक है, वो फसल बेचता है, तो बाहर के लिए बेच रहा है, तो ये बाजार के लिए इम्पोर्टेंट है। राजू एक दुकानदार है, वह किराने के सामान बेचता है, ये भी बाहर के लिए। नेहा एक बुटीक चलाती है, जो ऑर्डर पर कपड़ा सिलती है, ठीक है ना। तो ये सब पैसा कमा रहे, वो सब नहीं कमा रहे। तो ऐसा इजी क्वेश्चन भी आपके लिए, बाजार जो बाजार क्या होता है समझ जाइए। मैं आपको एक लाइन समझ देता, बाजार और गैर बाजार क्या होता है। जैसे आप कुछ सामान है आपके पास, ठीक है ना, कुछ सामान है आपके पास, अगर वो आप खुद ही उपभोग करें अपने लिए, तो वो हो गया क्या, गैर बाजार। और कोई सामान जब उत्पादन किए, उसका उसको बेच लिए और उपभोग कोई दूसरा कर रहा है, तो वो बाजार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है तो बी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सही, निर्मित उत्पादन एवं विश्व स्तर पर बेचा जाता है बहुराष्ट्रीय निगमों, ठीक है ना। और ये भी सही है, ठीक है, एक गलत है। चलिए आगे देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इंग्लिश दे रहा है, देखिए ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश 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 दिया, किसका एग्जाम्पल है ऑनेस्टी। यहाँ पे सही आंसर होगा डी, ठीक है ना। डी क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो नाउन यहाँ पे ये बताया गया, आप नाउन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ना, अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो इसका जो ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑल, ठीक है ना। देखिए ऑल मैन मस्ट डाई, तो उसमें आपको खोजना क्या है, बिलो सेंटेंस में एडजेक्टिव खोजना है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस, तो उसमें वो एडजेक्टिव कौन है, तो ये आपको बता रहा है कि एडजेक्टिव वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए। इजी क्वेश्चन रहता है, बेसिक क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं पढ़े तब भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कम समय है और आप अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड, फॉर्म द ऑप्शन विच इज द मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, तो ये देखिए, तो यूजिंग अगर ए का करेंगे, देखिए वाक में ए लगा दिए, तो ए वे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ये हुआ उपसर्ग किसका, अंग्रेजी का, तो क्या बोलते प्रीफिक्स, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसके आगे का क्वेश्चन 50 एक अगले सेशन में किया जाएगा। तो आप लोग ये आखिरी क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है ना। पर भी मैं इसका आंसर बता देता आप लोग, तो भी वह स्थान जहाँ शुक्राणु अंडाणु से मिलता होता है, क्या नाम होता है उसका, तो उसका देखिए नाम होता है, हिंदी में देखिए कितना कठिन शब्द है, फॉलोपियन ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं, इजी वर्ड, हिंदी में बोलते हैं डिंब वाहिनी, जो अधिकतर आदमी नहीं जानते होंगे, डिंड वाहिनी बोलते हैं। क्या ही कठिन शब्द है, ठीक है। आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में,
और इसी तरह आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए।